जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी होता है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर दिल्ली नोएडा के स्कूलों को बम से उड़ाने वाली धमकी से जुड़ी है। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में एक बार फिर से बम की धमकी मिली। राजधानी दिल्ली के कई स्कूलों को एक बार फिर से धमकी भरा ईमेल आया। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे कैंपस को खाली करा लिया गया। उधर नोएडा में शिवनादर स्कूल को भी धमकी भरा ईमेल मिला। हालांकि पुलिस की जांच में कुछ भी नहीं मिला और ईमेल का फर्जी होना पाया गया। ऐसे में जरूरी है कि स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गुनहगारों को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। स्कूल वाले तो कह रहे हैं स्कूल बंद है, ऑनलाइन क्लास चलेगी। कल कोई खबर ही नहीं पता चली। आज बच्चे को सुबह सुबह उठा के स्कूल लेके आया, पता चला स्कूल ही बंद है। यहाँ पर हम जैसे बच्चे को लेके आ रहे थे तो यहाँ मतलब आज ऑनलाइन क्लास ही होगा। छुट्टी है, घर से छुट्टी है, स्कूल से छुट्टी है। आप ऑनलाइन क्लास कर लेके जाओ बच्चे को। नोएडा और दिल्ली के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की फिर से धमकी मिली है। यह खबर मिलते ही प्रशासन ने दोनों स्कूलों के कैंपस को खाली करा लिया। धमकी भरे मेल के बाद स्कूलों ने पेरेंट्स को मैसेज भेजकर जानकारी साझा की और छात्रों को वापस घर भेज दिया गया। इससे पहले बुधवार को नोएडा के 4 स्कूलों को मेल के जरिए धमकी दी गई थी। राजधानी दिल्ली के स्कूलों को ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी देने का सिलसिला थम नहीं रहा है। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज और एल्कॉन स्कूल को ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसकी खबर मिलते ही पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। जब भी इस तरीके के अगर ईमेल होते हैं तो कई बार हमने देखा कि कॉलेजेस या स्कूल, जैसे आज पहली बार नॉर्थ दिल्ली में कॉलेज में सेंट स्टीफेंस कॉलेज में आया है, लेकिन जब भी स्कूल में मेल होता है और मेल जब भी स्टाफ उसको देखता है तो सबसे पहले फौरन जो स्कूल का अगर स्टाफ देखता है तो प्रिंसिपल को इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे अगर हम एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल की बात करें जो आज आया है, तो जो प्रोसीजर था 6:40 पर स्कूल के प्रिंसिपल ने जो लोकल एसएचओ है उनको इन्फॉर्मेशन दी। कई बार डायरेक्ट इमरजेंसी नंबर पे स्कूल के द्वारा भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसमें 112 है, जिसकी वजह से पुलिस, एम्बुलेंस, फायर, बीडीएस तमाम जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो स्कूल पर पहुंच जाती हैं। आज एसएचओ को जानकारी दी गई। एसएचओ ने अपनी तरफ से जो तमाम प्रोसीजर उसको अपनाया और तमाम इमरजेंसी सर्विसेज यहां पर पहुंची। बम डिस्पोजल स्क्वाड आया और उसने पूरे स्कूल की छानबीन की। डॉग स्क्वाड भी था और एक एक कोना, एक एक चप्पा छानने के बाद इसको तकरीबन 1.5 घंटे लगे तमाम एजेंसियों को इसको सर्च करने में स्कूल को। और उसके बाद 1.5 घंटे के बाद जब उनकी तरफ से हॉक्स कुछ भी नहीं मिला तो हॉक्स डिक्लेयर किया गया। दिल्ली के अलावा नोएडा के शिवनादर स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। शिवनादर स्कूल में स्पैम मेल के जरिए बम थ्रेट मिलने पर तत्काल थाना एक्सप्रेसवे पुलिस टीम, बॉम्ब स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, डॉग स्क्वाड ने चेकिंग की, लेकिन मौके पर कुछ भी नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि पूरे स्कूल की छानबीन के बाद ये साफ हुआ कि ये मेल जो था, ये कॉल जो थी वो हॉक्स थी। झूठी कॉल की गई थी, झूठी मेल स्कूल को भेजा गया था। इतना ही नहीं, इसी दौरान जानकारी आई कि नोएडा के एक प्रतिष्ठित स्कूल में भी इसी तरीके की धमकी भरा ईमेल आया है। वहां भी जांच पड़ताल की गई और कुछ भी नहीं निकला। 2 दिन पहले ही नोएडा के कई स्कूलों में इस तरीके के मेल गए थे और जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि 9वीं का एक छात्र जो स्कूल नहीं जाना चाहता था उसने इन ईमेल्स को किया था। इससे पहले 6 फरवरी यानी गुरुवार को नोएडा के स्टेप बाय स्टेप स्कूल, द हेरिटेज स्कूल, ज्ञानश्री स्कूल और मयूर स्कूल को स्पैम ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। धमकी मिलने पर पुलिस टीम, बम स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, डॉग स्क्वाड की टीम ने सभी स्थानों की जांच की। हालांकि पुलिस की जांच में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। इसके बाद कई स्कूलों में कक्षाएं दोबारा शुरू कर दी गईं, लेकिन जांच में ये पता चला कि हेरिटेज स्कूल के ही एक छात्र ने छुट्टी करवाने के लिए मेल कर दिया था। जैसा कि आपको पता है कि कल सवेरे 8:15 बजे के लगभग कई स्कूलों से सूचनाएं हमको मिली कि उनके यहाँ बम रखा गया है और उसमें काफ़ी नुकसान हो जाएगा, बहुत एक्सप्लोसिव है, बहुत तरह का उसने मेल लिखा था।
इस बारे में सभी स्कूलों की जो मेल है उसको फिर ट्रैकिंग पे लगाया गया था। तो हमारी जो साइबर और सर्विलांस की टीम है उसने ट्रैक किया, तो हेरिटेज स्कूल, जो 4 स्कूल थे उनमें एक हेरिटेज स्कूल भी था। स्टेप बाय स्टेप ज्ञानश्री, मयूर और हेरिटेज स्कूल से सूचनाएं आई थी। इसमें जो बच्चा था वो हेरिटेज स्कूल का था और 9th का पढ़ने वाला था, सरिता विहार में रहता है। तो उसने ये मेल डाली थी। जब उसको पकड़ के उसे पूछताछ की गई तो उसने कहा था कि मेरा आज स्कूल जाने का मन नहीं था, तो मैंने इसलिए मेल डाल दी थी। कि अकेले अपने स्कूल में क्यों नहीं डाली, उससे ये था कि उसे पकड़े जाने की ज़्यादा संभावना होती कि इसी स्कूल का है, इसलिए मैंने 4 स्कूलों को इन्वॉल्व किया है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली हो। इससे पहले दिल्ली में द्वारका के डीपीएस, पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका स्कूल समेत कई स्कूलों को धमकी मिली थी, जिसमें दावा किया गया कि उनके कैंपस में बम लगाए गए हैं। ईमेल में ये भी कहा गया था कि अगर बम फटे तो भारी नुकसान होगा और मेल भेजने वाले ने ब्लास्ट रोकने के लिए $30,000 की मांग की थी। इसके बाद 13 दिसंबर को भी दिल्ली के 16 स्कूलों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी का कॉल आया था। पुलिस की जांच के दौरान सभी स्कूल परिसरों की बारीकी से तलाशी ली गई, लेकिन किसी भी तरह की विस्फोटक सामग्री के संकेत नहीं मिले। पुलिस और सुरक्षा जांच एजेंसियां इस ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई हैं। हालांकि इस घटना के बाद स्कूलों में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी गई है। दिल्ली एनसीआर में आए दिन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियों ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में जरूरी है कि स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गुनहगारों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे।